But the national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. And for the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. ब्रिटिश राज ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। 1947 तक भारत का हर बड़ा उद्योग, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली और संसाधन अंग्रेजी हुकूमत के नियंत्रण में था। 15 अगस्त 1947 वह तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 1947 में आजादी ने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचिए, अगर ये दिन कभी आता ही नहीं तो, अगर वो तिरंगा कभी लाल किले पर लहराया ही नहीं जाता, क्या हम अब भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होते? क्या हमारी भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था अलग होती? और क्या भारत आज एक सुपर पावर बनने का सपना भी देख पाता? हम इसी काल्पनिक दुनिया की यात्रा करेंगे, एक ऐसी दुनिया जहां आजादी की लड़ाई कभी कामयाब ही नहीं हुई। अगर भारत को कभी स्वतंत्रता मिली ही नहीं होती तो? ब्रिटिश शासकों की सबसे बड़ी रणनीति फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिना आजादी के यह नीति और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती। धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेद जानबूझकर बढ़ाए जाते, जिससे भारत कभी एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं उभर पाता। भारत कई छोटे छोटे राज्यों, रियासतों और ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में बंटा रहता। इन राज्यों में हमेशा सीमा विवाद और सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता। एक केंद्रीय सरकार की कमी होती, जिससे भारत एक कमजोर, विभाजित और अस्थिर क्षेत्र बन जाता। भारत ने आज जो संविधान, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र है, उसका अस्तित्व नहीं होता। लोगों को वोट देने, अपने नेता चुनने या अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं मिलता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और मानवाधिकार जैसी अवधारणाएं सीमित होती या पूरी तरह से अनुपस्थित होती। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बनाए। अगर ब्रिटिश राज जारी रहता तो ये सुधार शायद कभी नहीं होते। निचली जातियों और पिछड़े वर्गों का उत्पीड़न और सामाजिक असमानता होती। अगर आज भी भारत ब्रिटिश कॉलोनी होता तो हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नर और वाइसरॉय राज करते। लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संविधान, ये सब शायद कभी बनते ही नहीं। हमारे कानून आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनते और हमारे नेता सिर्फ सलाहकार की भूमिका में होते, न कि निर्णय लेने वाले। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री की जगह आज कोई ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता और राष्ट्रपति भवन को अभी भी वाइसरॉय हाउस कहा जाता। हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह ब्रिटिश स्टाइल में चलती। अंग्रेजी ही सिर्फ आधिकारिक भाषा होती। हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाएं शायद धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती। हमारी भाषाएं, कलाएं और परंपराएं खतरे में होती। अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत बढ़ जाता और क्षेत्रीय भाषाओं को अपना महत्व खोने के लिए मजबूर होना पड़ता। शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के लिए वफादार क्लर्क और अधिकारी तैयार करना होता, न कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। इतिहास की किताबों में हमें अंग्रेजी दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता। 2157 को म्यूटिनी कहा जाता, न कि स्वतंत्रता संग्राम। और हो सकता है गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम बस छोटे फुटनोट में मिलते या फिर विद्रोही के रूप में दर्शाए जाते। आजादी के बिना राष्ट्रवादी भावना को दर्शाने वाली कला, साहित्य या संगीत को कड़ाई से दबाया जाता। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कम महत्व दिया जाता और ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाता। भारत के सदियों पुराने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग, जो दुनिया भर में मशहूर थे, ब्रिटिश नीतियों के कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाते। आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं होता। भारत एक औद्योगिक शक्ति बनने के बजाय एक गरीब और कृषि प्रधान देश ही बना रहता। ब्रिटिश राज के दौरान पड़े भीषण अकाल, जैसे कि बंगाल का अकाल 1943, इसी आर्थिक शोषण का नतीजा थे। आजादी के बिना ऐसी स्थितियां बार बार आती, जिससे गरीबी, कुपोषण और भूखमरी की समस्या और भी गंभीर होती। ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई रेलवे लाइनें, सड़कें और बंदरगाह भारतीय लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण को और तेज करने के लिए थे। स्वतंत्र भारत में इन्हीं संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के विकास और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया। संस्कृति के मामले में भी भारत पूरी तरह बदल जाता।
क्रिकेट शायद अब भी लोकप्रिय होता, लेकिन यह ब्रिटिश एलीट गेम की तरह ही खेला जाता। त्योहारों पर पाबंदियां हो सकती थी, जैसे गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा पर कड़े नियम। ड्रेस कोड में वेस्टर्न कपड़ों का दबाव ज्यादा होता। धोती, साड़ी जैसी पारंपरिक ड्रेस धीरे धीरे गायब हो सकती थी, और शायद हमारी पहचान भारतीय से ज्यादा ब्रिटिश सब्जेक्ट के रूप में होती। दुनिया में भारत की पोजीशन भी अलग होती। संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्वतंत्र सीट नहीं होती, बल्कि ब्रिटेन के हिस्से के रूप में हमें गिना जाता। ओलंपिक में हम अपना झंडा नहीं बल्कि ब्रिटिश झंडा लेकर उतरते। इसरो की जगह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पर निर्भर होते, और शायद हम आज भी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर ब्रिटेन के युद्धों में लड़ते। भारत एक कमजोर, आर्थिक रूप से शोषित और सांस्कृतिक रूप से विभाजित राष्ट्र होता, तो अगर भारत को कभी आजादी नहीं मिली होती तो शायद हम में से ज्यादातर को यह भी नहीं पता होता कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। आजादी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, यह भारत की आत्मा की आजादी थी। यह अपने भाग्य का फैसला खुद करने, अपनी संस्कृति को संजोने और अपने देश का निर्माण करने का अधिकार था। आज जो अधिकार हम सहज रूप से लेते हैं, वोट देने का, बोलने का, अपने धर्म और संस्कृति को मानने का, शायद ये सब हमारे पास न होते। आज हम जिन अधिकारों, अवसरों और सम्मान का आनंद लेते हैं, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। ये काल्पनिक परिदृश्य हमें ये याद दिलाता है कि आजादी एक अनमोल तोहफा है, जिसकी हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। आजादी ने हमें केवल ब्रिटिश राज से मुक्त नहीं किया, बल्कि हमें एक राष्ट्र के रूप में जन्म दिया। इसलिए अगली बार जब आप तिरंगा देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि उन लाखों बलिदानों की याद है जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी। मैं हूं धूमकेतु, और हम सफर कर रहे हैं एक काल्पनिक दुनिया की। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखे सवाल के साथ।